आई एम एन एडवेंचर पगलू। ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये पूरा वाइट वाइट सिर्फ बादल है। ये बहुत ही हाइट पर हूँ मैं। गाइस ग्लेशियर है ये। हमारे पूरा रास्ता ना ऐसे ही ट्रैकिंग करी। हालत बहुत खराब हो गई है, हाथ जम गया बिल्कुल। ये पता है 1100 सीढ़ियाँ हैं जो हम चढ़कर आए हैं। जो ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करता और जिसे प्रॉब्लम है ना, वो तो भाई सोच समझ कर ही आए। हमारा लंगर स्पेस है जहाँ पर खाना भी लेगा। मतलब हाथ पैर क्या, मेरे तो दिमाग भी सुन हो गया था, कुछ चल ही नहीं रहा था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। गाइस दिस इज़ आवर डे 4। तो हम आज ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं अगेन टू गांगरिया टू हेमकुंड साहिब। एंड हम ना कल गए थे यहीं से गांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स तक। तो हमारा बैक टू बैक ऐसी ट्रैकिंग हो रखा है और ना बस हम बार बार ट्रैकिंग करके गांगरिया पे आ रहे हैं क्योंकि हमारा कॉमन स्पॉट है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। तो आज हम हेमकुंड साहिब जा रहे हैं और आप देखो आज का वेदर ना बहुत ही ज़्यादा अलग ही हो रखा है। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है और प्लस ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। जैसे ये सामने आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये पूरा वाइट वाइट सिर्फ बादल है। यहाँ पे क्या सीन था, ये पूरे बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे, पर हमें पहाड़ नहीं दिख रहे हैं आज सिर्फ बादल ही दिख रहे हैं। तो आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा खौफ है कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि बारिश हो जाती है ना फिर गीले हो जाते हैं, फिर वो थोड़ा ना मज़ा नहीं आता। पर ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और गाइज़ अगर आप ये वाला पार्ट फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, या मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। और प्लस इससे पहले भी मैंने और पार्ट्स डाले हैं जो पूरे ट्रैक के हैं, तो वो भी आप चेक कर लेना। बारिश हो गई ना रात को? नहीं हुई यार। अभी हमने ब्रेकफास्ट खाया है। ब्रेकफास्ट में हमारा था उपमा एंड दलिया, मीठा दलिया। तो मुझे तो उपमा सही लगा, अच्छा था, और दलिया भी अच्छा लगा। तो अभी हमने वो खाया। हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ना पैकेज में ही 3 टाइम मील इंक्लूडेड है। तो कल हम पैक करके ले गए थे ट्रैकिंग पे, बट आज का क्या सीन है कि आज हम जाएंगे हेमकुंड साहिब पे, तो वहाँ पर लंगर लगता है। तो यहाँ पर अब हम पैक करके नहीं जाएंगे, हम वहीं पर ही लंगर खाएंगे। टेस्टी फूड होगा, प्लस ब्लेसिंग्स होंगी भगवान जी की, तो वहाँ का फील अलग होगा। और ये बोल रहे हैं कि हेमकुंड साहिब का ना, जैसे हम कल गए थे वैली ऑफ फ्लावर्स में, तो उसकी ट्रैकिंग फिर भी इजी थी। हेमकुंड साहिब की थोड़ी सी हार्ड बता रहे हैं और बहुत ही एलिवेशन पे है। तो मतलब वी आर थिंकिंग कि पिट्ठू या फिर घोड़ा ले लेंगे। मतलब मैं तो देखो ट्रैक ही करूँगी, बट हमारे साथ में जो 1-2 लोग और हैं, और सेजल भी थोड़ा सोच रही है कि वो ले लेती है। पर बाकी ये है कि डिपेंड करता है हमारे मूड के ऊपर, अगर हम लेना चाहेंगे तो कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। अभी तक हमने यही सोचा है। और क्या बोलना है सेजल? और बस भगवान से प्रेयर बारिश ना होए। बस यही है कि बारिश ना हो। तो बारिश होगी तो दिक्कत होगी बहुत तगड़ी, गीले हो जाएंगे यार। ठंड भी है ना, ठंड बहुत है यार, मेरे को लगा नहीं था इतनी ठंडी होगी, क्योंकि जुलाई है तो क्या ही ऐसा सच होगा। बट बहुत एक्सट्रीम ठंड। हमारी नाक ना रनिंग नोज हो रही है कल से, और मैं तो ये पफर मैंने तो उतारी ही नहीं है, बहुत ठंडा है। और गाइस एक बात और सीक्रेट की, हम 2 दिन से नहाए भी नहीं हैं। मैं कल नहाई थी। सेजल नहाई थी क्योंकि उसको बाल धो रहे थे, पर मैं तो 2 दिन से नहाई नहीं हूँ भाई, मुझसे ना हो पाए। देखती हूँ कल हाँ कल मौसम सही रहा तो करेंगे। यहाँ पे पता है क्या सीन है कि अगर आपको गर्म पानी लेना है ना, तो आप गर्म पानी 100 रुपीज़ चार्ज करो पर बकेट, तो तब आपको गर्म पानी मिलेगा। मैं तो कल सोच रही हूँ कि लास्ट डे होगा ना यहाँ पर, तो तब नहा लेंगे। चलो गाइस ट्रैक मिलते हैं। गाइस यहाँ से हमें खच्चर की सवारी मिलेगी, तो इन्होंने यहाँ पे चार्जेस भी लगाए हुए हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाना है तो क्या चार्जेस होंगे। एंड देखो आसपास का व्यू कितना अच्छा है। ये हमारा ट्रैक है जो हमारा हेमकुंड साहिब तक की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ना 2 रास्ते हैं, जो एक वैली ऑफ फ्लावर्स तक जाता है और जो एक हेमकुंड साहिब तक जाता है। तो हम लोग चल रहे हैं अब हेमकुंड साहिब की तरफ,
और जो नज़ारा है वो तो आप लोग देख ही रहे हो कि कितना सुंदर है। बारिश तेज हो गई है और हम लोगों ने अपना रेन कोट निकाल लिया है सो दैट हम गीले ना हो। मैंने टी शर्ट भी थोड़ी वैसी पहनी हुई है ना, लाइट कलर की, तो यू नो थोड़ा सा देखना पड़ता है। प्लस बाल भी गीले हो गए थे, तो इससे अच्छा है कि आप बीमार हो, आप थोड़ा सेफ्टी अपने प्रिकॉशंस ले लो। तो मैंने रेन कोट पहले ही पहन लिया। पता है ये पूरी की पूरी बड़ी खाई है और मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है, बहुत ही हाइट पर हूँ मैं। और ये ना अभी 6 किलोमीटर की हमारी ट्रैकिंग है, तो मैंने अभी तक 2 किलोमीटर कर चुके हैं, अभी 4 किलोमीटर रिमेनिंग है। हमने सुबह 7 बजे हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, अभी 8:30 बज रहे हैं, तो हमारी पेस थोड़ी सही है। लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचेंगे ऊपर, बट बारिश हो रही है तो थोड़ा सा खौफ लग रहा है गीले होने का। बट दिस व्यू इज़ अमेजिंग। बारिश रुक गई है दोस्तों और हमने आधा अपना रास्ता कवर कर लिया है। और देखो वेदर कैसा है, ठंडा है बहुत ज़्यादा, पर हम चल रहे हैं ना, तो चलने की वजह से नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी और सही लग रहा है। ये पूरा ना गाइस ग्लेशियर है, ये जो पिघल के यहाँ पे हाँ ऐसे आया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हो आप नीचे तक, ये पूरा ग्लेशियर ही है और ये पूरे क्लाउड्स हो रखे हैं। ध्यान से आना आप, संभल के। हमारे पूरा रास्ता ना ऐसे ये ट्रैकिंग का है, बिल्कुल इजी बट थोड़ा एलिवेशन में है, तो इसलिए ना थोड़ा सा हार्ड है चलना, बट रास्ते सही बनाया हुआ है। हालत बहुत खराब हो गई है, हाथ पैर सुर हो गए हैं, इतनी ठंड है यहाँ पे, हाथ जम गया बिल्कुल। हाय करो जी। ये पता है 1100 सीढ़ियाँ हैं जो हम चढ़कर आए हैं और मैं तो अभी भी रास्ते में ही हूँ, चढ़ रही हूँ बस। और बहुत ज़्यादा ठंड है और सांस फूल रही है। जो ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करता और जिसे प्रॉब्लम है ना, वो तो भाई सोच समझ कर ही आए। यहाँ से मैं आई हूँ और ये एंट्रेंस है। बहुत टाइम लग गया, 31 मिनट्स। 31 मिनट्स ओ भाई क्रेजी। हाँ ये कहाँ पर है सब लोग? अच्छा ये मेरे से पहले आ गए, मेरे साथ में 31 मिनट्स 31 मिनट्स 31 मिनट्स में भाई मुझे बहुत टाइम लग गया। मेरे को बीच में ठंड भी लग गई थी पता है, फिर मैंने ये निकाल के पहना, ये पहना, फिर डार्क चॉकलेट खाई, तब जाके थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम प्रॉपर हुई। फिर उसके बाद में नॉर्मल जाके अब चल के आई हूँ। गाइस अब जाके हम यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारा पूरा लंगर स्पेस है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। रुको, ये हमारा लंगर स्पेस है जहाँ पर खाना मिलेगा। ये चाय आ गई है हमारी और अब मैं चाय पीने वाली हूँ। थोड़ी देर में लंगर खाएंगे बस, अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ क्या है। गाइस तो लंगर में हमने खिचड़ी खाई थी एंड फिर बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद हम लोग हेमकुंड साहिब जी के दर्शन के लिए चले गए, जो कि बाहर से ऐसा दिख रहा था। यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा है और देखो पीछे कितना सुंदर ये
पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, हाँ, सरोवर। ये सरोवर है जहाँ पे सब लोग स्नान करते हैं और ये ना बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो मोस्टली जैसे हमारे लिए हिंदुओं के लिए ज़्यादातर गंगा एक पवित्र नदी है, ऐसे ये सरोवर है जिसमें सब लोग स्नान करते हैं। ये देख रहे हो आप लोग ये सीढ़ियाँ, ये एक तो इतनी ऊंचाई पर है और दूसरा ना बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। हम लोग उन सीढ़ियों से चढ़ के आए थे, पर हमने डिसीजन यही लिया कि हम जब नीचे उतरेंगे तो हम उन सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरेंगे, क्योंकि एक तो पैरों में बहुत गंदा दर्द हो जाएगा। ऑलरेडी ही मतलब हमने बहुत ही ज़्यादा कष्ट ले लिया है, तो और ज़्यादा कष्ट नहीं लेना है। और हमारे दर्शन बहुत सुंदर हुए हैं, व्लॉग में आपको दिख ही रहा होगा कि कितने सुंदर दर्शन हुए हमारे। और ये देखो सेजल को कितनी क्यूट लग रही थी सेजल। आर यू एंजॉइंग? दर्शन कैसे हुए? मजे आ गए, बट बहुत ही ज्यादा टफ है, इसकी ट्रैकिंग तो और भी टफ है। कल वाली अच्छी थी, हाँ इजी थी, हो गई थी, बट ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती। उतरना इजी, बट एलिवेशन की वजह से चढ़ना डिफिकल्ट। पर देखो जब हम सुबह चढ़ रहे थे ना, तब तो बादल ही बादल थे, तो इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बट अब बादल छट चुके हैं तो देखो ये कैसा है। और हमने सामने वाले पहाड़ पे कल वो की थी वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैकिंग। सेक्सी कहाँ है? कुछ नहीं है सेक्सी हो तुम, तुम्हारी जॉ नहीं लेके कभी तुम नहीं मर जाए बंदा इसके। गाइस बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है, हालांकि कहने को सिर्फ 6 किलोमीटर है, पर ये 6 किलोमीटर ना चढ़ते हुए इतने 6 किलोमीटर नहीं फील हो रहे थे। उतरते हुए तो पता नहीं ऐसी आत्मा रो रही है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आधा भी पूरा नहीं हुआ पता नहीं कौन से स्वर्ग में चले गए थे। वहाँ से उतरने में मुश्किल हो रही है। तो हम कितने बजे उतरे थे? 1 बजे उतरे थे आफ्टर दर्शन, 12-1 बजे तक हमारे दर्शन हो गए थे और उसके बाद हम उतरे थे नीचे। अब 4 बज रहे हैं। मुझे लगता है हमने अच्छी स्पीड से ऊपर चले गए थे। आई थिंक हम बहुत स्लो स्पीड में नीचे उतर रहे हैं। और मेरी तो पता नहीं, मैं ये समझ नहीं पा रही, मेरे बैग में कुछ भी सामान नहीं है, पता है, सिर्फ एक कार्डिगन रखा हुआ है मैंने और एक वाटर बॉटल है, उसके अपार्ट कुछ नहीं है। और मेरे पता नहीं क्यों शोल्डर्स में पेन हो रहा है बैग की वजह से, सो पेनफुल। आप लोग ये जो देख रहे हो ना, ये ग्लेशियर का एक पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो नदी देख रहे हो ना आप, तो ये जो नदी है ना, ये है लक्ष्मण गंगा। और यहाँ पर ना ऊपर जहाँ पे ये हमारा हेमकुंड साहिब था गुरुद्वारा, वहीं पर ही हमारा लक्ष्मण जी का मंदिर भी था, पता है, जो हमने नहीं देखा। हाँ, जो हमने नहीं देखा। वो हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग गई थी ऊपर जाके, प्लस ऊपर हमारे ना हाथ पैर सुन हो गए थे। मेरे तो बिल्कुल मतलब हाथ पैर क्या, मेरे तो दिमाग भी सुन हो गया था, कुछ चल ही नहीं रहा था तो इसलिए हमने ना मंदिर के दर्शन नहीं किए, ना हम सरोवर में हमने स्नान किया, ना हमने सरोवर का पानी लिया। पर मैं आपको बता दूं, ये वाली जो नदी है ये हमारी लक्ष्मण गंगा है, और जो हमने वैली ऑफ फ्लावर्स में जो नदी बताई थी ना, वो थी पुष्पावती। तो मॉर्निंग में मैं आपको बता रही थी ना आते वक्त ट्रैकिंग के टाइम पे कि यहाँ पे 2 रास्ते होते हैं, जो एक वैली ऑफ फ्लावर्स जाता है और एक आपका हेमकुंड साहिब जाता है। तो मैं उसी पॉइंट पे खड़ी हूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे फूलों की घाटी का बोर्ड लगा हुआ है ना, तो ये यहाँ जाता है सीधा आपका वैली ऑफ फ्लावर्स, एंड यहाँ से सीधा देखो तो आपका है हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता। तो अब तो खैर हम घर जा रहे हैं, वहाँ पे नाश्ता पानी करेंगे, अपना सूप पियेंगे गर्मा गर्म। पूरे ऊपर से नीचे तक गीले हो चुके हैं, बट इट वॉज ऑल फन, ट्रैक वॉज ऑसम, बट स्टिल आई वुड से कि थोड़ा थक गई हूँ। ये ना मतलब ये ट्रैक था तो कम, ठीक है, कम 6 किलोमीटर्स वाला था। भैया एल्टीट्यूड क्या था इसका? नहीं हेमकुंड का 14,000 था उसका एल्टीट्यूड, ठीक है। हम इतनी ऊपर गए थे, तो ऊपर जाने में तो ऐसा सच मुझे इतना फील नहीं हुआ, बट नीचे आने में ना यार, ये थोड़ा रास्ता है तो बिल्कुल सही, पर पता नहीं ना बारिश की वजह से थोड़ा स्लिपरी हो रखा था, तो बहुत संभल के चलना पड़ रहा था।
हम जब सुबह कितने बजे गए थे, 7 बजे से लेके 11, 4 घंटे में हम पहुंच गए थे ना मॉर्निंग में वहाँ पर आने में बहुत लेट हो गया, 4-5 घंटे आराम से लगे हैं। बट ठीक है, इट इज़ ऑल वर्थ इट, यू नो, एडवेंचर्स। आई एम एन एडवेंचर पगलू। दोस्तों हम लोग ट्रैकिंग से आ गए हैं। हम लोगों ने अपना सारा सामान अभी रूम पे रख दिया है और हमने थोड़ा चेंज भी कर लिया है, प्लस हमारे शूज़ पूरे गीले हो गए थे तो वो भी हमने चेंज किए हैं। हम अब चप्पल पहन कर आए हैं। एंड जो हमारा फेवरेट स्पॉट है ना यहाँ पर जो हम 3 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं कंटिन्यूसली, यस, जस्ट फॉर अ चाय। चाय बहुत अच्छी है यहाँ की। और थैंक यू। तो सब डाल लेंगे, आप रख दीजिए, है ना। और इस होटल का नाम है होटल देवलोक। वैसे हमने यहाँ पे सैंडविचेस भी खाए थे, सैंडविचेस भी अच्छे थे। हमने पराठा खाया था, गोभी पराठा, का, हाँ यार, गोभी का पराठा खाया था हमने, गोभी का पराठा भी बहुत अच्छा था। तो बट अभी हम चाय के लिए आए हैं, तो चाय पियेंगे बिकॉज वी आर सो टायर्ड, ड्रेन आउट हो चुके हैं। यस, पता कमर ऐसी दुख मार रही है ना, और पैर के नाम पे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। हमने चाय पी ली है और हम वापस अपने स्टे पर आ गए हैं। और आज का दिन बहुत ही अच्छा था और थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, प्लस थोड़े टायर्ड ज़्यादा हैं और आज बॉडी पेन भी कर रही है, एज़ यू नो, पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। बट इट्स ओके, इट इज़ ऑल वर्थ इट बिकॉज दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हुए हैं। एंड कल का हमारा सीन कुछ ऐसा है कि कल हम जैसे यहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं गांगरिया में, तो अब हमें, जैसे हम पुलना से गांगरिया आए थे, तो अब हमें कल गांगरिया से पुलना जाना है वापस, और वो भी ट्रैक करके ही जाना है। तो उसमें भी हमें सुबह 7 बजे ही निकलना है और हमने मतलब ये टारगेट रखा है कि हम 12-1 बजे तक पहुँचे, क्योंकि उसके बाद भी हमारे कुछ प्लान्स हैं जो कि आप ऑब्वियसली व्लॉग में देखोगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग, और जितने भी पार्ट्स मैंने डाले हैं वो सारे भी आप देख लेना, अगर आप अभी फर्स्ट टाइम ये वाला पार्ट देख रहे हो तो। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पार्ट्स डाले हैं। और गाइज़ आपको मैं बता दूं, अगर कुछ भी व्लॉग में आपको अच्छा लगता है तो मेंशन करना मत भूलना, बता देना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, क्या चीज़ अच्छी लगी है। बाकी या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यू नो एनकरेजमेंट मिलता है थोड़ा। और एक चीज़ और बतानी थी इस ट्रैक से रिलेटेड कि ये जैसे हम जहाँ पर गए थे ये हेमकुंड साहिब में, तो ये गुरुद्वारा है, ऑब्वियसली सिखों का तीर्थ स्थल है। तो वहाँ पर हमें बहुत सारे सरदार जी मिले थे। तो जैसे हम ट्रैक कर रहे थे ना, तो कई बार ऐसा था कि बारिश की वजह से ना थोड़ा वो जो ट्रैक था उसमें पत्थर थे बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत स्लिपरी हो रहे थे। तो इतने हेल्पफुल इंसान थे कि जैसे वो चल रहे थे ना, उनको लग रहा है कि ये पत्थर स्लिपरी है, तो वो लोग हमको मुड़ मुड़ के बोल रहे थे अपने आप से कि बेटा थोड़ा संभल के चलना, ये वाला पत्थर ना थोड़ा स्लिपरी है, तो इधर की साइड से नहीं इधर की साइड से चलना। तो मतलब बहुत ही हेल्पिंग नेचर लगा मुझे। वैसे तो सरदार जी सब अच्छे होते हैं। अगर कोई सरदार जी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार एक हार्ट ज़रूर कमेंट में डाल दीजिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल व्लॉग। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि कल हम ट्रैकिंग में करें, मतलब क्योंकि एक और नया ट्रैक है ना हमारा कल, तो कल का प्लान ऑब्वियसली मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, बाय, टाटा।